हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर नाटका। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है। इससे पहले मैंने आपको एग्जामिशन रिवाइज कराया था। अब अपन एग्जामिशंस के क्वेश्चंस करते हैं सर। क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज तो सर आपको ही पता है ये टाइम पास है। बिना क्वेश्चन करे कोई मतलब नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। आपको और एक्सट्रीम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक बैच से प्रैक्टिस करो। वहां पर मैंने एक एक चैप्टर में सर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स शुरू के 8-9 चैप्टर में 80 क्वेश्चंस किए सर। बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया, मतलब 400 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना फाइनल वाला। व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने फाइनल का बनाया है, उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। चलो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंट्रास्टेट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। इंट्रास्टेट, ठीक है, देखते हैं। Legal services provided by BMC and Partner Delhi, a partnership firm of advocate to Vastukar Enterprises Delhi, providing architect services with a preceding financial year aggregate turnover of 21 lakh. ध्यान से सुनो, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी बिजनेस एंटिटी, और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अगर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो उस केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी की बात है सर। ये एग्जाम नहीं है क्योंकि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड किया है सर। आ रही बात समझ? तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में पे करेगी। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय द धनवर्षा बैंक फ्रॉम अ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। सर हमने इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जाम किया था सर। ये जो मिनिमम बैलेंस चार्ज है ना सर, इसको हमने कभी एग्जाम नहीं किया। सिर्फ इंटरेस्ट और डिस्काउंट उस नेचर का कुछ है तो एग्जाम्प्ट है। ये मिनिमम बैलेंस चार्जेस वगैरह कुछ एग्जाम नहीं है। प्रोसेसिंग फीस, सर्विस फीस, ये सब एग्जाम नहीं है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन बड़ा रहा है तो नीचे आके पढ़ा करो। देखो क्या बोल रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट इज करेक्ट और नॉट। चलो देखते हैं। Shiva Medical Center, a multi-specialty hospital, is a registered supplier in Mumbai. It hires senior doctor and consultant independently without entering into any employer-employee agreement with them. Thank you. Employer-employee agreement होता तो schedule 3 हो जाता, बात ही खत्म हो जाती। This director and this doctors and consultant provide consultancy to the inpatient जो admit है वहां पर। अच्छा लिखा भी है, without there being any contract with such patient. In return, they are paid a consultancy charges by the Shiva Medical Center. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी हेल्थ सर्विसेज तो एग्जाम्प्ट है वैसे भी। However, the actual money charged by the Shiva Medical Center from the inpatient is higher than the consultancy charges paid to the hired doctor and consultant. Wow, ये पेशेंट से ज्यादा पैसा लेते हैं, डॉक्टर को कम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, द डिफरेंस अमाउंट रिटेन बाय द हॉस्पिटल, जो डिफरेंस रहता है उस अमाउंट को वो रिटेन कर रहे हैं। आपसे ये पूछ रहा है सर, ये जो रिटेंशन मनी है क्या इस पे जीएसटी की बात है? नो, ये तो सर्कुलर के थ्रू क्लियर किया गया था। जो डॉक्टर्स इन पेशेंट, आउट पेशेंट जो भी हो सर, इन पेशेंट की बात है। इन पेशेंट अगर डॉक्टर है और उससे रिलेटेड अगर रिटेंशन मनी की बात है तो उस पर जीएसटी नहीं है सर। रिटेंशन मनी पे जीएसटी नहीं है, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है सर। और डिपार्टमेंट वही बोल रहा होगा कि रिटेंशन मनी पे जीएसटी लगना चाहिए सर, बट हमने पढ़ा है सर रिटेंशन मनी पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टू स्टैंड ऑफ सीनियर डॉक्टर एंड कंसर्न प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू शिवा मेडिकल नॉट टू द पेशेंट, हेंस दिस सर्विसेज आर नॉट द हेल्थ केयर सर्विसेज। डिपार्टमेंट बोलता है ये हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, पागल है सर, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है एंड मस्ट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। नहीं सर, एंड फर्दर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रिटेंशन मनी। जीएसटी रिटेंशन मनी में एप्लीकेबल ही नहीं है सर। और डिपार्टमेंट का जो ये कंटेंशन है कि सर यहाँ पर डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को नहीं कर रहे हैं, ये गलत है सर। यहाँ पर डॉक्टर इनडायरेक्टली सर पेशेंट को ही सर्विसेज दे रहे हैं सर। तो इस केस में ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है इन पेशेंट से रिलेटेड। ये सर्कुलर आया था सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द व्यू टेकन बाय द वेदांता हॉस्पिटल। देखते हैं। Vedanta Hospital, Gurgaon has its own restaurant in the basement of the hospital premises, Annapurna Bhavan, which supply foods to the inpatient. Inpatient को food supply कर रहे हो, exempt है। ठीक है, as per the advice of the doctor या nutritionist. Annapurna Bhavan also supplied food to the other patient, outpatient, जो बाहर है, जो मतलब admitted नहीं है, उसके attendant होंगे, उसके साथ वाले होंगे, वो लोग सर, or their attendant or visitor. The food is prepared by the employees of the hospital and nothing is outsourced by any third party. मतलब वो खुद बनाते हैं सर। ठीक है, Vedanta Hospital is of the view that all the services provided by the clinical establishment are exempt. No, inpatient admit है, उससे रिलेटेड फूड की सर्विसेज है, एग्जेम्प्ट है। आउट पेशेंट जो है वो टैक्सेबल है सर। आउट पेशेंट को अगर आप फूड वगैरह की सर्विसेज दे रहे हो तो वो टैक्सेबल है सर। ठीक है, अगला देखो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर organizes a placement drive for the student studying in the campus. ठीक है, तो सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट होता है, तो ये तो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखो, मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज रजिस्टर फॉर द प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड पे द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 1 लाख. आई एम इंदौर इज ऑफ द व्यू दैट सच कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्लेसमेंट प्रोग्राम इज एग्जाम्प्ट. ना ना ना, educational institution providing services to student faculty staff exempt, but educational institution providing services to companies ये कहीं हमने exempt नहीं पढ़ा सर, ये taxable है. आई बात समझ. अगला देखो, India Corporation Limited, a public sector undertaking, has taken loan from a banking company, Wellness Bank Limited. The loan was guaranteed by the central government. India Corporation Limited defaulted in the payment of such loan. ठीक है. Examine whether the service of guaranteeing of loan, ना हम पढ़ के आए सर, services provided by way of guaranteeing of loan by the government in relation to loan of PSUs exempt होता है. यही तो अच्छे से पढ़ाया तो टिक भी कराया था, कई बार आ जाता है ये. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश हाई कमीशन चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है. फॉरेन डिप्लोमेटिक है सर. ठीक है. एंड इज प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज. फॉरेन डिप्लोमेटिक लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर टू द स्टूडेंट विलिंग टू ट्रेवल टू यूके फॉर फर्दर स्टडीज इन इंडिया. फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया सर. तो सर फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया वो एग्जेम्प्ट होती है. सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस इन रिलेशन टू एडवाइजरी सर्विसेज जो प्रो इंडिया में प्रोवाइड करते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है सर. ठीक है. बाकी देख लेते हैं. द मिशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार फॉर सच स्टूडेंट एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज 5000 पर स्टूडेंट. ठीक है. एंड हैज बीन चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द सेम. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द एडवाइजरी सर्विसेज बाय द ब्रिटिश हाई कमीशन आर लायबल टू जीएसटी. नो, दे आर नॉट लायबल टू जीएसटी. अगला देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, ध्यान दो. एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेदर द बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइडेड आर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल. आपको एक एक अलग अलग बताना है सर. ठीक है. Himalayan Wanderers campsite, a registered entity under GST, has fixed up various tents in Shimla for lodging purpose, being offered to tourists and trekkers. The details of the tents rented by the Himalayan Wanderers campsite on 8 December is. सर ये तो बहुत पुरानी कहानी है सर. अब तो रेंटिंग ऑफ रूम वगैरह सब टैक्सेबल है सर, सब टैक्सेबल है. ये एग्जेम्पशन खत्म हो गई. एक जमाने में हुआ करती थी कि 1000 से कम का रूम में तो एग्जेम्प्ट होता था. अब ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये टैक्सेबल है, आंख बंद करके टैक्सेबल है. अगला देखो सर, Fables Infotech LLP, a limited liability partnership firm having registered place of business in Hyderabad under GST, entered into a contract with Neeta Services for providing air-conditioned minivans for 1 year for transportation of its female employees working in night shift to be picked up from designated spot every day at 9 p.m. except weekend and dropped to the office. The same female employees were again picked up from the office at 6:30 a.m. every morning except weekend and dropped back to the same spot from there were picked up. सर ये सर्विसेज हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है सर. और एसी है सर, एसी कहां से एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल है सर. अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज होता तो छोड़ देता, ये तो एसी है सर, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है, टैक्सेबल है. अगला देखो, हम तुम सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विसेज टू बाल जतन आंगनवाड़ी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन. सर स्कूल्स को कैटरिंग की सर्विसेज है, एग्जेम्प्ट है सर. हम पढ़ के आए थे सर, अप टू हायर सेकेंडरी एग्जेम्प्ट है. अगला देखो सर, 50 women from different cities pursuing diploma in management courses participate in a leadership program designed specially for the women for a duration of 9 months by the IIM Bangalore. Short term duration के courses है सर, टैक्सेबल है सर. 12 months से ज्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के होते तो एग्जेम्प्ट होते सर. ठीक है. Mr. Ashok rented his residential flat to his friend Dr. Kishore, who is not registered under GST, for use as a medical clinic. Sir, commercial purpose है. रेसिडेंशियल होता तो एग्जेम्प्ट कर देता, कमर्शियल है सर, टैक्सेबल होगा. समझ आया? और नेक्स्ट देखते हैं. डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड पर्सन ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको बताना है एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है. ठीक है. फी ऑफ 10,000 चार्ज फ्रॉम द ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाय द Munidrel College, providing education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by the Indian law. सर हमने पढ़ के आया था सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट होता है. तो ये तो स्टाफ है ना सर, ये एग्जेम्प्ट है ना सर. और लिखा हुआ है ना सर, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. इससे भी पता चलता है ये एग्जेम्प्ट है. समझ आया? नेक्स्ट देखो, बस फीस ऑफ 2500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम
student by Rosemary College providing education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by law. सर बस फीस है सर, तो ये बस सर्विसेज फ्रॉम बाय रोजमैरी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, एग्जेम्प्ट है सर। ये बाय है ना, टू होता तो सोचता भी, बाय है। अगला देखो सर, ठीक है, हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लीन वेल टू हिमावर्षा Montessori school, a play school for cleaning up playground. Sir, schools exempt. सर याद है तीन कैटेगरी की सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। कोई और प्रोवाइड करे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तो एग्जेम्प्ट होता है, बट अप टू क्लास 12th हायर सेकेंडरी, याद रखना। अगला देखो, info link supplied tracing alphabets and online education general to student of UKG class of Sydney Montessori school. सर ये बच्चे हैं सर, इनको ऑनलाइन एजुकेशनल जनरल दोगे तो ये टैक्सेबल होता है सर। समझ आई बात? सर अगर यही चीज कॉलेज में होती तो छोड़ देता मैं, स्कूल लेवल पे ये टैक्सेबल होता है, ध्यान रखिएगा सर। आया समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, 9th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? सर्वा सुगम चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 AB of the Income Tax Act 1961 provide the following information relating to supply of its services for the month of August. ठीक है भाई, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देखो क्या क्या सर्विसेज है। सबसे पहला है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल फॉर ड्यूलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस एज अ सोम इज एन अनरजिस्टर्ड। सर ये तो एग्जेम्प्ट है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट होता है। रेंटिंग ऑफ रूम फॉर डिवोटीज चार्जेस है 750 रुपीज सर, ये भी एग्जेम्प्ट है, 1000 से कम है सर, एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ कन्यान मंडलपम चार्जेस 15,000 सर, 15,000 टैक्सेबल सर, 10,000 से ज्यादा है सर, 10,000 ही उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स एंड ओपन स्पेस सर, चार्जेस 7500 है सर, एग्जेम्प्ट है सर, 10,000 से कम है सर। रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर द बिजनेस सर, वो 9500 है सर, 9500, 10,000 से कम है सर, एग्जेम्प्ट है सर। और नेक्स्ट वाले केस में 12,000 है सर, तो टैक्सेबल है सर। आ रही बात समझ? सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। आगे देखो नेक्स्ट 10th क्या बोल रहे हैं? मिस्टर नागार्जुन, a registered supplier of Chennai, has received the following amounts in respect of the activities undertaken by him in the month of September. सितंबर की कहानी है, चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला दिया हुआ है अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज सिलेक्टर। अपन पढ़ के आए थे, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, एम्पायर, ये सबको हमने एग्जाम किया था। सिलेक्टर को हमने कभी एग्जाम नहीं किया था सर, सिलेक्टर टैक्सेबल है, ध्यान रखना। अगला, कमीशन रिसीव फ्रॉम एन इंश्योरेंस एजेंट एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। सर ये टैक्सेबल तो है, पर ये रिवर्स चार्ज में हम पढ़ के आए, इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है सर, इंश्योरेंस रेट तो छोटा सा आदमी होता है सर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अमाउंट चार्ज एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच है सर ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक विद रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। सर अर्बन ब्रांच है सर, टैक्सेबल है सर, अर्बन ब्रांच है इसलिए टैक्सेबल है, रूरल ब्रांच होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, ये चीज ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एग्जेम्प्ट होता है, टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है तो ये टैक्सेबल है, ये ध्यान रखने वाली बात। इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो सकती है। अगला फ्यूनरल सर्विसेज, ये तो नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में, एग्जाम नहीं बोलना इसको, नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। He received the services from unregistered GTA for his business activity and paid a freight of 4,500. सर अनरजिस्टर्ड GTA से सर्विसेज रिसीव किया है, ठीक है, GTA वाला रेट कितना एप्लीकेबल किया है 5%, तो सर उस केस में रिवर्स चार्ज की बात है, क्योंकि ये बंदा जो है वो रजिस्टर्ड, तो उस केस में सर इसको रिवर्स चार्ज में GTA की सर्विसेज में टैक्स पे करना पड़ेगा। आई बात समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा। याद है ना GTA में 5-12 कहानी, 5 में हमारे पास ऑप्शन होता था, बट ये तो GTA वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फॉरवर्ड तो हो ही नहीं सकता, रिवर्स ही होगा सर, और ये रजिस्टर्ड है तो रिवर्स में पे कर सकता है सर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट देखते हैं सर 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, Vivid Private Limited, a supplier of goods and services at Bangalore, registered in the state of Karnataka, having a turnover of 200 lakh in the last financial year. ठीक है भाई, as furnished the following information for the month of June. देखो क्या दिया हुआ है,
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग। आहा सर, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स होता ना, कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ये सब होता ना सर, और सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट तो एग्जाम कर देता। ये रिपेयर है सर, इसलिए टैक्सेबल हो गया। फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी रन बाय विविध प्राइवेट लिमिटेड। सर प्राइवेट है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है सर, कंपनीज है, टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, 4 बस ईच विद अ सिटिंग कैपेसिटी of 72 passenger given on hire to state transport undertaking। सर 72 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 18 पैसेंजर, 12 से ज्यादा कैपेसिटी हो गई, एग्जेम्प्ट है। याद है अपन पढ़ के आए थे सर, सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय वे ऑफ हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, 12 से ज्यादा पैसेंजर होना चाहिए था, तब एग्जेम्प्ट है, ये तो 18 आ जाएगा सर, 18 आएगा ना। 4 1 4 3 4 8 32। हाँ, rent paid to local municipal corporation for premises taken on rent for a competitive exam training academy। हमने पे किया सर रेंट टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर कि हमने गवर्नमेंट से रेंट पे कोई चीजें लिए, क्या हम रजिस्टर्ड हैं? यस सर, हम रजिस्टर्ड है। तो हम पढ़ के आए सर, अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड करे सर्विसेज, तो उस केस में रिवर्स चार्ज में हम पे करेंगे सर, गवर्नमेंट नहीं पे करती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें गलती हो सकती है। अगला, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड जीटीए विच इज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। अगर वो 12% में देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है ना, मैं क्यों पे करूं? तो ये तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा, तो जीटीए वाला पे करेगा सर, मेरे को नहीं पे करना पड़ेगा। ये बात समझो, समझ आया बेटा दिमाग में? आओ नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, पहले आके नीचे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है मैं। अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा है, पहले नीचे पढ़ो। रेट ऑन गुड्स 12%, कैटरिंग सर्विसेज 5% और अदर सर्विसेज में 18%। बाप रे बाप, मतलब बहुत सारी चीजें। विद द हेल्प ऑफ द अबव डिटेल्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इफ एनी, ignoring ITC provision of goods and services received during the April to September by the various education institution run by the Chanakya Academy, all the amount given are exclusive of taxes wherever applicable। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। चाणक्य Academy is registered under GST in the state of UP। ठीक है, the academy runs the following education institution। ठीक, केशव Institute of Technology is a private engineering college in Ghaziabad। KIT also runs a distance learning postgraduate engineering programs। Exam for such programs are conducted in select cities at centers appointed by the KIT। All the engineering courses, including the distance learning postgraduate engineering program run by the KIT, are recognized by the law। Okay, तो ये क्या बोल रहा है सर? लिटिल मिलेनियम अ प्री स्कूल इन लखनऊ। अच्छा, नीचे कैटेगरी वाइज है। ब्राइट माइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कोचिंग फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्जाम्स। ठीक है, स्प्रिंग मॉडल है हायर सेकेंडरी। तो ये दोनों हो गए स्कूल, ये हो गए प्राइवेट वाले, ठीक है, और ये हो गया कॉलेज। तो हमें इसके हिसाब से सोचना है सर। The academy provide the following detail relating to the expenses incurred by the various institution run by them during the April to September। चलो देखते हैं, एक एक करके आराम से सोचते हैं। सबसे पहला, प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पेपर एंड कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। ध्यान दो सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन रिलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट होता है। तो ये तो प्राइवेट है, ये टैक्सेबल है, इसमें क्या सोच रहे हो? ठीक है, ये सर टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये भी इन रिलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट है सर। और स्प्रिंग मॉडल स्कूल है, ये तो स्कूल तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है सर, क्या ही सोचना। टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिंटिंग दिया ना, प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर इन रिलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस, है ना, ध्यान रखना। पेपर्स प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर। सर हमने पेपर खरीदा। एक बात याद रखना, हम जो एग्जेम्पशन पढ़ते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ते हैं, गुड्स को हमने कब एग्जाम किया? गुड्स का कभी एग्जेम्पशन हमने पढ़ा ही नहीं है सर। तो ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल और ये भी टैक्सेबल। परसेंटेज आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सर्विसेज और गुड्स का, बट आप कंसेप्ट समझो, गुड्स का सप्लाई हमने कभी एग्जाम पढ़ा ही नहीं है, सर्विसेज को एग्जाम किया है हमने, गुड्स को कभी एग्जाम नहीं किया है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला देखो, होनैरियम पेड टू पेपर सेटलर एंड एग्जामिनर। फिर वही बात है सर, होनैरियम हमने पे किया, तो सर होनैरियम वाली कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा सर पेपर सेटलर या पेपर एग्जामिनर को।
किसको सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा? टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। किससे रिलेटेड? इन रिलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सर एग्जेम्प्ट है, इन रिलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगला देखो, रेंट फॉर एग्जाम सेंटर टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल फॉर, फिर से देखो दिया हुआ है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सर ये फिर एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कभी एग्जाम नहीं होता सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टैक्सेबल है सर। ठीक है, प्राइवेट को कभी हमने एग्जाम नहीं किया है। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल। सर कॉलेज है तो एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट है तो वैसे भी टैक्सेबल। और स्कूल वालों को कब से एजुकेशनल जर्नल की जरूरत पड़ने लग गई सर? बच्चे हैं, बच्चे का एजुकेशनल जर्नल की जरूरत है सर। अगला देखो सर, हायर चार्जेस फॉर बस यूज टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू इंस्टीट्यूशन एंड बैक। सर प्राइवेट वाले टैक्सेबल, सोच क्या रहे हो? सर स्कूल दोनों एग्जेम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। ठीक है, और ये कॉलेज वाले, इनका बताओ सर, मजेदार तो इनका है सर। बताओ 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 सर, बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ तो एग्जाम्प्ट होता, बट सर इन लोगों ने हायर चार्जेस पे किए तो हायर पे लिया है सर, तो हायर चार्जेस पे किया है तो किसी और ने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की है सर। किसको? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। और ये सिर्फ स्कूल्स के लिए एग्जाम्प्ट होता है सर, कॉलेज के लिए एग्जाम नहीं होता है। मस्त है, गलती होने के बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है। अगला देखो, कैटरिंग सर्विसेज फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस फॉर स्टूडेंट। कैटरिंग सर्विसेज, schools exempt, स्कूल एग्जेम्प्ट, प्राइवेट टैक्सेबल, कॉलेज का बताओ क्या करें? कॉलेज टैक्सेबल सर, हम तो पढ़ के आए सर, वो जो 3 कैटेगरी और सर्विसेज है वो स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट है सर, कॉलेज वालों पे कहाँ एग्जेम्पशन की बात है। आगे देखो, बाकी ये जो दिया हुआ है सर, कैटरिंग सर्विसेज फॉर केआईटी इंक्लूड अ सम ऑफ 60,000 फॉर कैटरिंग सर्विसेज ऑफ स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अ बैंक्वेट आउटसाइड। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, हम तो वैसे ही पूरा टैक्सेबल कर चुके हैं, क्या ही जरूरत है सोचने की। अगला देखो, अगला दिया हुआ है सर आपको सिक्योरिटी सर्विसेज। अब ये बड़ा मजेदार है सर, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर द इंस्टीट्यूशंस। सर स्कूल रहा तो सोच क्यों रहे हो? एग्जेम्प्ट, प्राइवेट रहा तो टैक्सेबल, ये भी एग्जेम्प्ट होता है। और कॉलेज का क्या सोचते हो? कॉलेज टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर द स्प्रिंग मॉडल इंक्लूड अ सम ऑफ 80,000 पेबल फॉर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग एट द स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अ बैंक्वेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। ओ भाई, सिक्योरिटी सर्विसेज आउटसाइड द कैंपस है, तो ये जो 80,000 है ना, ये टैक्सेबल है 4,65,000 में से, याद रखना। आउटसाइड द कैंपस है इसलिए टैक्सेबल है, कैंपस में होता तो छोड़ देते सर। आ रही बात समझ? अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक्सट्रीम प्रैक्टिस करा दी आपको, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये भी बड़ा है क्या? हाँ बड़ा तो है, बट नीचे पढ़ लेते क्या दिया हुआ। डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी inclusive of the liability for the supplies received also of A to Z for the month of March with the necessary explanation for the treatment of each item, rate of the tax for both inward and outward supply दिया हुआ है सर, except for the service of renting of vehicle। हाँ, मतलब रेंटिंग ऑफ व्हीकल मतलब रिवर्स चार्ज वाली बातें आने वाली, देखना पड़ेगा। ऑल द सप्लाईज आर इंटरेस्टेड सप्लाई, ऑल द अमाउंट गिवन हियर अंडर आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। पढ़ लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं इसमें भी क्या दिक्कत है। सबसे पहला देखो, ए टू जेड प्रोप्राइटरी फॉर्म रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड है सर, under GST is engaged in providing various services under one roof. The firm provide the following information pertaining to supply made input services availed by it during the month of March। मार्च की कहानी है सर। चलो देखो, सबसे पहला दिया हुआ है अमाउंट चार्ज फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग पोटैटो चिप्स। सर टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं है पोटैटो चिप्स। अगला, फी पेड फॉर योगा कैंप, योगा है, रामदेव बाबा लड़ाई करवा दोगे क्या? एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट विद अपना बैंक, इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जेम्प्ट होते हैं सर। प्रोफेशनल फीस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, टू है इसीलिए टैक्सेबल है। बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन होता तो एग्जाम कर देता सर। ठीक है, अगला देखो, रिकवरी एजेंट। सर रिकवरी एजेंट सर्विसेज किसको दी जा रही है? बैंक्स को, बैंक्स को है, एग्जेम्प्ट है। अगर ये कार डीलर को रिकवरी एजेंट होता तो टैक्सेबल हो जाता, याद रखना। बैंक्स को रिकवरी एजेंट की सर्विसेज, सॉरी एग्जाम कर दिया मैं, सॉरी सॉरी, एग्जाम नहीं होगा। रिकवरी एजेंट की सर्विसेज टैक्सेबल है सर, बट ये टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में। ठीक है, याद रखना। अगर यही चीज रिकवरी एजेंट की सर्विसेज कार डीलर को होती है तो फॉरवर्ड चार्ज होता है। आया हुआ एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आया हुआ है, ध्यान रखना। अगला देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू XYZ अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, रिवर्स चार्ज। रजिस्टर्ड पर्सन है सर, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज की कहानी है, ध्यान रखना। XYZ पे करेगा सर।
receipt from running an education institution or senior secondary for services provided to its student, including receipt for providing residential dwelling. Sir, services provided by education institution to student, faculty, staff exempt होता है, सोच क्यों रहे हो? अगला, supply value including cost of fuel for providing renting of motor vehicle for the transportation of passenger services to NPS Limited. Supplier, any other person. Recipient, body corporate. Reverse charge, taxable है, reverse charge क्योंकि NPS Limited को services provide की जा रही है. समझ आया? अच्छा था, इजी क्वेश्चन था. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा है क्या? नहीं, ये तो छोटा है. कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी लॉ. स्टेट द करेक्ट लीगल प्रोविजन फॉर द सेम. देखते हैं भाई. A to Z Services Limited registered under GST is engaged in providing various services to various education institution. The company provide the following information in respect of the services provided during the month of April. ठीक है भाई, देख लेते हैं कहानी. Transportation of student and staff of Shiksha University, a deemed university. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ. देखो, A to Z सर्विस लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है, ये प्रोवाइड कर रहा है वेरियस सर्विसेज. कौन सी सर्विसेज सर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ. ध्यान देना, टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ. बट ये एग्जाम किसके लिए था? स्कूल लेवल तक. ये कौन है भाई? यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, टैक्सेबल है सर. स्कूल होता तो छोड़ देता सर. कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रैंक सीबीएसई स्कूल, सर ये एग्जाम्प्ट है. ठीक है. अगला, सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू विन सीबीएसई स्कूल फॉर इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे हेल्ड एट साई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर ये टैक्सेबल है. आउटसाइड द कैंपस, आउटसाइड द स्कूल कैंपस अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज है तो टैक्सेबल है. स्कूल के अंदर होता तो ये एग्जाम्प्ट हो जाता. अगला देखो, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल पीरियोडिकल टू मेरिट सीबीएसई स्कूल फॉर इट्स. स्कूल को ऑनलाइन एजुकेशन जनरल कौन देता है सर? अगला, सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू स्किल अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज. सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट. सर प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. देखो, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने स्कूल स्टूडेंट को प्रोवाइड करता तो मैं एग्जाम कर देता. कोई और प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? टू एन एजुकेशन. एक चीज याद रखना, एकदम दिमाग में बैठा लो सर, टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहना तो वो स्पेसिफिक है. बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहना तो कोई भी सर्विसेज हो एग्जाम होती है. टू एन एजुकेशन है तो याद रखना वो स्पेसिफिक जो 3-4 है वही याद रखना है सर, वो एकदम अच्छे से याद रखना है. तो ये तो टैक्सेबल है सर, क्योंकि ये 3-4 में कवर ही नहीं होता है सर. आया समझ? ये हमने एग्जामिशन खत्म किया. नेक्स्ट वीडियो में तैयार है ना, अपन टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे, उसका कंसेप्ट, फिर उसके क्वेश्चन, ऐसे ही चलेंगे. और सर मैं आप लोगों के लिए केस सिनेरियोस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बहुत सारी चीजें आने वाली है फाइनल वालों के लिए. तैयार रहो, साथ में रहो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहो, बहुत हेल्प होगी सर. ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. थैंक यू.